मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का फोर्थ एक्सरसाइज यानी 3.4। ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला एक्सरसाइज 3.4। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये दे रखे हैं, आपको क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। उसको देखना है और कंपेयर करने, उसको ट्रू फॉल्स को बताना है। देखो फर्स्ट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? ठीक है ना। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल में नहीं होंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का तो होता है और आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखेंगे ये। तो ये क्या है? फॉल्स। ठीक है। उसी तरह देखिए, ऑल रोम्बोसेस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होते हैं? रोम्बस में चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और पैरेललोग्राम और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या है? आमने सामने क्या जो ऑपोजिट साइड्स है आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब रोम्बस में क्या होते हैं? रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड पैरेलल। और इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है ना। एटलीस्ट टू साइड्स तो इक्वल होंगे ही। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है ना। जैसा हमें पता है स्क्वायर्स को स्क्वायर्स होता है। ठीक है ना। स्क्वायर्स में क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का तो पैरेलल भी होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? अपोज रोम्बस में भी होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल। एंड रेक्टेंगल में भी होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। डी नंबर देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? रेक्टेंगल्स कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सही है? नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं ना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। हमें पता है काइट्स कैसे होती है। काइट्स होती है ना। इसमें क्या होते हैं? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये तो काइट्स में होते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या होगा ये? ऑल काइट्स आर रोम्बस। नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है? ये फॉल्स होगा। एफ नंबर क्या है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ऑल रोम्बसेस, रोम्बस क्या होते हैं? ठीक है ना। रोम्बस में क्या चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्या कह रहा है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स।
हो सकता है, ये ऑल रॉम्बसेस आर काइट्स हो सकते हैं, क्योंकि काइट्स में क्या है, टू एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, और ठीक है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है, ये क्या है, ट्रू। अब एक चीज देखना, ऑल काइट्स रॉम्बस नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल रॉम्बस काइट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से देख लेना। अच्छा, जी नंबर क्या है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ऑल कोई भी पैरेललोग्राम है, क्या कह रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। देखिए जी नंबर, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, फोर साइड्स, टू opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, opposite angles are equal। और ट्रेपेजियम में क्या है, एटलीस्ट टू साइड्स पैरेलल होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स, टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेललोग्राम में क्या है, फोर टू पेयर साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों जो आमने सामने, चारों जो आमने सामने की भुजा होती है वो पैरेलल होती है। और ट्रेपेजियम में क्या है, केवल एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एटलीस्ट वन पेयर तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। उसी तरह देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जैसे हमने कहा था कि ट्रेपेजियम में कम से कम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, और स्क्वायर्स में क्या होते हैं, दो पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। तो नाउ ये हो गया, समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ठीक है ना, आपको क्वाड्रिलेटरल्स है उसकी पहचान करनी है। ए नंबर है, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्या हो सकते हैं, एक स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हैज फोर साइड्स आर इक्वल, एंड और क्या हो सकता है, रोम्बस, रोम्बस में भी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। क्या आ सकता है, स्क्वायर, स्क्वायर एंड रोम्बस, रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फोर राइट एंगल्स, इसमें चार फोर राइट एंगल्स होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, ऑफकोर्स स्क्वायर में हो सकते हैं, रोम्बस में नहीं हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं और रेक्टेंगल में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, ठीक है ना, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। स्क्वायर सबको पता है, और रेक्टेंगल, ठीक है ना, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। अब क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है। अब स्क्वायर के साथ आपको इनका क्या करना है, कंपेयर करना है इनको। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, एक पैरेललोग्राम क्यों है, एक रोम्बस क्यों है, ये रेक्टेंगल क्यों है, ठीक है ना। सबसे पहले वो क्या है, स्क्वायर है, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्योंकि एक ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्क्वायर में क्या होगा, फोर साइड्स होगा ना। तो फोर साइड्स वाला क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। कोई भी फोर साइड्स वाला क्लोज फिगर है जिसका फोर लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है ना। तो सब क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर है, क्या लिखोगे, स्क्वायर हैज क्या लिखोगे, स्क्वायर हैज 4 sides, so it is a क्वाड्रिलेटरस। 4 साइड्स है इसलिए क्या है, क्वाड्रिलेटरस है। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल होते हैं ना, और ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, चारों बल्कि चारों एंगल जो सेम है 90 डिग्री का। तो इसे क्या, इसमें क्या लिख सकते हो, पैरेललोग्राम क्यों है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये इसलिए पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो ये क्या है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। आप कह रहे रोम्बस, रोम्बस क्यों है, स्क्वायर एक रोम्बस क्यों है भैया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पहले तो क्या है, पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के साथ साथ क्या है, ऑपोजिट्स। ठीक है ना, और चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। फोर्स ये भी लिख सकता हूँ कि 4 साइड्स आर इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी भी रख रहा है और चारों साइड्स इक्वल भी है। ठीक है ना, चारों साइड्स इक्वल भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, और पैरेललोग्राम opposite side angles are equal, opposite sides opposite angles and sides भी ले सकते हो आर इक्वल। ठीक है ना, तीसरा क्या है, रेक्टेंगल। अब ये स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी क्यों है, क्योंकि इसके चारों जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसीलिए रेक्टेंगल है। क्या है, ऑल एंगल्स आर मेजर इन 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इनका एक्सप्लेन। ठीक है ना, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are, मतलब वो उस क्वाड्रिलेटरल्स का आपको वो करना है जिसके डायगोनल्स, ये तीनों जो दे रखा है वो डायगोनल्स का दे रखा है। पहला है बाइसेक्ट ईच अदर। वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होंगे जिसके डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, किसके करेंगे, सबसे पहले देख लो, स्क्वायर्स है, स्क्वायर का डायगोनल्स क्या करते हैं, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल्स का करते हैं, आपको याद होगा रेक्टेंगल्स का करते हैं,
ठीक है ना। और किसका किसका करते हैं, पैरेललोग्राम का भी करते हैं और रोम्बस का भी करते हैं। ठीक है ना। तो जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं, किसका किसका करते हैं, स्क्वायर का करते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का और रोम्बस का। इन सब का डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो काट रहे हैं तो ये आपस में बराबर सेम इक्वल लेंथ में काट रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को। उसके बाद देख लो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये तो सिंपल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें एंगल वेंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि काट तो रहा है वो डायगोनल्स, डायगोनल्स को काट तो रहे हैं, पर ये क्या है, ये अंदर जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये किस किस में हो सकता है, एक होता है स्क्वायर में और एक होता है रेक्टेंगल में नहीं होगा, रोम्बस में। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किस में होगा, रोम्बस में और स्क्वायर में। ठीक है ना। आपको अगर इसकी प्रॉपर्टी याद होगी तो उसमें देख सकते हो। ठीक है। तीसरा, आर इक्वल, क्या डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स आर इक्वल किस में हो सकता है, एक तो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर तो डेफिनेटली होगा, और एक इक्वल हो सकता है आपका रेक्टेंगल में। ठीक है ना, इसमें रेक्टेंगल में। ठीक है ना, स्क्वायर में तो होगा ही, और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो आपने समझ लिया एंगल डायगोनल बाइसेक्ट किसमें करेगा, बाइसेक्ट मतलब समान डिस्टेंस पे एक दूसरे को काटेगा, किसमें, स्क्वायर में भी काटेगा, रेक्टेंगल्स में भी काटेगा, पैरेललोग्राम में भी, रोम्बस में। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो इस सब में करेगा। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस पे होगा, अंदर 90 डिग्री का कोण बना के ये सिर्फ स्क्वायर में और रोम्बस में करेगा। ठीक है ना। स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। रोम्बस, रोम्बस का भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा, साइड्स आर इक्वल, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। और इक्वल किसमें होगा, इक्वल केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल में होगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अपने प्रॉपर्टी में बताया था कि ये कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स है वो क्या है, इंटीरियर, इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगल्स है। जैसे कोई भी रेक्टेंगल्स है, ये रेक्टेंगल्स है, इसके दोनों जो डायगोनल्स है, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, डायगोनल्स इनसाइड है। तो क्या आप क्या इसमें क्या लिख सकते हो, बोथ द डायगोनल्स लाई इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना। सो इट इज अ
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये लिख सकते हो, क्यों है? क्योंकि इसके डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसके कोई भी डायगोनल्स बाहर नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये है। ठीक है ना, मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है वो। ठीक है ना, क्लियर है? एक्सप्लेन ओ इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि ओ जो है मिड पॉइंट है किसके? इक्विडिस्टेंस है। ए मतलब ये इक्वल है, आपको प्रूव करना है। तो ये देखिए, इसकी आपको हेल्प के लिए इन्होंने क्या रखा, क्या दे रखा है? डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है ना, ड्रॉ क्या कर रखा है? एक ये क्या बना रखा है? रेक्टेंगल बना रखा है। तो क्या करना है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना, ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है ना, अब हमें पता है रेक्टेंगल्स में क्या होता है, हमें पता है अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है ना, रेक्टेंगल में क्या होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल। तो ए रेक्टेंगल है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है ना, और हमें ये भी पता है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल्स में क्या करते हैं? डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। हो गया ना? क्योंकि क्यों? इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक ना, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो इस सबसे हो गया। जब ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, तो क्या हो गया? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, या बी ओ बी कह लो या बी ओ कह लो। ठीक है ना, यही हमें दिखाना था। ठीक है ना, सो ऑल द एक्सरसाइज ऑफ 3.4 completed.